तो चलिए, आज आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का सोशल मीडिया का कार्यक्रम था और हमारे पास पूरे मौजूद हैं आजमगढ़ के सारे जितने भी सोशल मीडिया हेड हैं, आईटी सेल हेड हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ की छवि को किस प्रकार से सुधारने में, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में इन लोगों का क्या योगदान रहेगा और सोशल मीडिया किस प्रकार से। सबसे पहले मैं भैया जी से बात करूंगा और इनका परिचय जानना चाहूँगा जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकें। मेरा नाम शशि कुमार है और मैं प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हूँ, गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी हूँ। तो आप ये बताइए, जैसे कि केशव जी ने बताया कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं या सोशल मीडिया के आपके जो कार्यकर्ता हैं वो एक योद्धा है, तो योद्धा के रूप में आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने अपने संबोधन में कहा था कि 2014 का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जहाँ पे सोशल मीडिया को पहली बार सीरियसली लिया गया था। उसके बाद के चुनावों में सोशल मीडिया एक हथियार के रूप में यूज़ किया जाने लगा। तो हमारे तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि सोशल मीडिया अब युद्ध का एक आयाम हो गया, तो सोशल मीडिया के सारे वॉलंटियर सोशल मीडिया के योद्धा हैं। तो सोशल मीडिया योद्धा शब्द का प्रचलन तब से शुरू हुआ था। मतलब 2014 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए चुनाव को अपनी तरफ खींचा था और जो एक युवा जन समर्थन होता है उसको अपनी तरफ खींचा था, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं सोशल मीडिया से सारे के सारे युवा हैं। तो क्या लगता है युवाओं को रिझाने का मकसद क्या होता है भाजपा जी? देखिए, ऐसा है, हम तरह तरह का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अभी पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम रील्स का चलन बहुत बढ़ गया, उसकी रीच बहुत बढ़ गई है। यूट्यूब पे लोग अब वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस ज़्यादा लग रहे हैं, फेसबुक पे अब पोस्ट डाल के ना लोग फेसबुक की स्टोरी देख रहे हैं। जो 18 से 35 साल का युवा है ना, उनके बीच में ये सारा सोशल मीडिया का जो नया प्रकल्प चला है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसलिए हमारा फोकस उस पर था कि हम युवाओं को टारगेट कर सके। 18 से 35 साल के महिलाएँ बहुत ज़्यादा रील्स देख रही हैं, तो इस तरह भी हम महिलाओं तक भी अपनी पहुँच बढ़ा लेते हैं। चलिए हमारे साथ लालगंज से हैं शोभित, आजमगढ़ से शोभित श्रीवास्तव जी हैं और ये यहाँ के एक तरह से मीडिया हेड हैं और इन्हीं के सोशल मीडिया के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और केशव जी का आप पे इतना ज़्यादा भरोसा क्यों है? केशव जी देखिए, कार्यकर्ताओं के शौर्य, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य, उनको कार्यकर्ताओं का शौर्य कहा जाता है जी। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करते हैं उस प्रकार से मेरा ही नहीं सारे कार्यकर्ताओं का भरोसा आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी पर बना रहता है। तो अभी जैसा कि सोशल मीडिया से ही हम रिलेटेड बात करते हैं, अभी एक न्यूज़ निकल के आई है जिसको हमने अपने MPS हिंदी पर भी कवर किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं उसको क्या कर रहा है कि हैक करने की कोशिश कर रहा है और गलत चीज़ें जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हुआ या भारत और चाइना के भी जो बॉर्डर विवाद हैं उन विवादों को कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग इसको कैसे रोक पाएंगे अगर वो गलत तरीके से कोई सूचनाएं प्रसारित करता है? तो देखिए, एक शब्द में कहना चाहूँगा, जब जब सात्विक शक्तियाँ हावी होती हैं तो असुरी शक्तियाँ भी बढ़ती रहती हैं। तो जब जब सही होगा तो उसका काट करेंगे, गलत लोग, झूठे लोग गलत उल्टा सीधा चीज़ प्रसारित करेंगे। लेकिन अंततः आप भी जानते हैं सत्यमेव जयते, और यह सब जनता जान चुकी है इनका प्रोपेगेंडा विपक्ष का सबका कि इनके इस प्रकार से दुष्प्रचार फैलाने से कुछ नहीं होगा और इस बार 400 पार सीट आएगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो चलिए और भी भाई लोग हैं, इन लोगों से भी हम चर्चा करें। क्या कहना चाहेंगे आप सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आज यहाँ पे वॉलंटियर्स का सम्मेलन रखा गया है। यहाँ भाजपा के सभी वॉलंटियर्स आए और उन्होंने भाग लिया इसमें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको स्प्रेड कर रहे हैं और जनता उससे जुड़ रही है। चलिए भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, मुझे लगा कि एक जो नियंत्रित कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करके उनको अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या मौर्य जी का विजन रहा है? मौर्य जी का काफ़ी दिन से यहाँ पे इंतज़ार था और काफ़ी जितने भी यहाँ पे आए हुए जनता थे सब लोग उत्साहित थे और बहुत ही अच्छे से हम लोग का योजना पूर्ण हुआ। और यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े तक भी आए थे, बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है यहाँ पे हम लोग का योजनाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसा कि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को लालगंज का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है,
तो क्या लगता है कि एक युवा, हमने इस पर एक तरह से सर्वे भी किया था और पूरे भारत में सबसे कम उम्र के इस समय जिला अध्यक्ष के रूप में है, और हमने जो रिसर्च की उसमें भी कोई ऐसा नहीं मिला कि उनकी उम्र का कोई जिला अध्यक्ष हो। तो क्या लगता है कि लालगंज में नीलम सोनकर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो जीत पाएंगी? हमारे तरफ एक तरफ लालगंज जिले में युवा शक्ति हैं और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय श्री कृष्णपाल जी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष, जिनसे हमें काफ़ी अनुभव मिलता है और काफ़ी वरिष्ठ हैं, हमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसी बात रह गई युवा, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है, ये आप जानते हैं। और सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे लालगंज के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में अवश्य इस बार इतिहास रचा जाएगा और लालगंज से नीलम सोनकर जी सांसद बनकर लोकसभा जाएंगे। चलिए, आजमगढ़ से दिनेश जी जो हैं, क्या दोबारा चुने जाएंगे? उसमें कोई संदेह ही नहीं है। हम जनता में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में कहते हैं कि बिल्कुल नहीं चुने जाएंगे। अब कुछ लोग के पास जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वह हमारे सांसद जी को पसंद कर रही है। हमारे सांसद जी 1.5 साल में यहाँ पर इतना काम किए हुए हैं और बाकी सांसद यहाँ पर बहुत लोग जीते, लेकिन जितना टाइम आदरणीय सांसद जी श्री दिनेश लाल निरहुआ जी ने यहाँ पर दिया, बाकी आप भी जानते हैं इतना समय किसी ने नहीं दिया है। और पूरे हमारे आजमगढ़ की जनता का यह विश्वास है उन पर कि पुनः वह लोकसभा जाएंगे, मतलब जिता के छोड़ेंगे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, पुनः चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, एक और मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, आप लोगों से, सभी से लेना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी ने BHU के एक प्रोफेसर को यहाँ पर लालगंज लोकसभा पे लाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको आप देखते हैं कि नीलम सोनकर जी का तो रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को, जो हमारे विचार परिवार से हमसे प्रभावित हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको सिर्फ कमल का फूल दिखाई देता है। बाकी कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा तो कमल का फूल ही। चलिए, तो आखिरी सवाल हम सर से पूछेंगे, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी और जो विपक्ष की सोशल मीडिया है, उस दोनों में अगर अंतर आप करना चाहेंगे तो कितना अंतर आप कर पाएंगे? सोशल मीडिया ट्रैकर पे आज अगर पिछले 1 महीने से मैं बात करूं तो हर दिन का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी बनाती है और विपक्ष इंडिया अलायंस के जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं वो सिर्फ आपस में सरफटवल और लड़ाई लड़ने में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। नैरेटिव बनाने का काम, जन सेवा का काम, गवर्नेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए, इसी के साथ हम चर्चा को समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि जैसा ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों के हिसाब से सारा कार्यक्रम हो जाएगा। जय हिंद।